दोस्तों, मैं फिर से लेके कहानी आई हूँ, वही प्रेरणादायक कहानी। जी हाँ, जो सीख भरी होती है, इंस्पायर करने वाली होती हैं और आजीवन यदि इनको आत्मसात कर लिया जाए तो सच मानिए आप कभी भी भटकेंगे नहीं, भटकने से बच जाएंगे। तो ऐसी कहानियों के संग्रह से एक और कहानी लेकर के आई हूँ। शीर्षक है कर भला तो हो भला। बड़ी पुरानी कहावत है, यदि आप जिसका अच्छा करेंगे तो पलट के आपके पास अच्छा ही होगा। और दूसरी तरफ कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कैसे होए। तो आम बोएंगे तो आम ही होगा, बबूल बोएंगे तो बबूल होगा, आम नहीं हो सकता। तो कर भला और हो भला में एक कहानी है, एक राजा की है। राजा का नाम था रामधन और अपने नाम के अनुकूल ही वो एकदम राजा राम की तरह और धन के बहुत ही धनी थे। और धन के धनी होने से नहीं जितना महत्व रखता है जितना कि उसका उपयोग और सदुपयोग किया जाए। और सदुपयोग कैसे हो सकता है? आप अच्छे कार्य करें, कल्याणकारी कार्य करें, मदद करें, जिसके भी सहायता हो सके, जितनी भी मदद हो सके आप उसकी कर सकती हैं। वो करते भी थे। और इस चक्कर में उनका नाम अपने राज्य में तो था ही, दूसरे राज्य में भी फैल गया था। और तो और शत्रु राज्य में भी उनकी ख्याति फैल गई थी कि एक व्यक्ति, एक राजा हैं रामधन नाम के और बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोगों की मदद करते हैं, दानवीर की तरह है, सब कुछ अपना लुटा सकते हैं लेकिन मदद करने से उनके हाथ पीछे कभी नहीं हटते हैं। तो उसके पड़ोसी राज का जो राजा था, भीम सिंह नाम था, वो बड़ा कुढ़ता था, बड़ा ईर्ष्या करता था क्योंकि उसकी अंटी से तो कुछ निकलता जाता नहीं था और दूसरों का दान धर्म करना या उसकी तारीफ़ करना, प्रशंसा करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो क्या किया कि उसने उसके राज पे चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने के बाद क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश रामधन जो थे वो हार गए। हारने पर उन्हें जा कर के जंगल में शरण लेनी पड़ी। जंगल में शरण लेनी पड़ी तो इधर क्या हुआ कि भीम सिंह के राज्य में भी लोग उसकी तारीफ़ करते थे। अरे रामधन बड़े अच्छे व्यक्ति थे, वो तो राजा राम थे, वो तो राम के बिल्कुल सलीके थे, उनके जैसा राजा तो कोई हो ही नहीं सकता। और इधर राम सिंह जो वो थे भीम सिंह महाराज, वो तो कुढ़ते रहते थे। अब उन्होंने ऐलान करा दी मुनादी कि भैया जो भी ये रामधन को ले करके आएगा, जिंदा ले करके आएगा, उसको मैं 10,000 दिनारे दूंगा, अशर्फियाँ दूंगा। तो लालच में आ गए लोग। तो एक व्यक्ति जो कि ढूंढता ढांढता गया और पूछा कि महाराज नमस्कार। तो उसका कि हाँ, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, कौन हूँ? बोले नहीं, आप बताइए कि आप किसी रामधन को जानते हैं? बोले बताओ क्या ज़रूरत है? तो बोले कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, बीमार पड़ गया है, ठीक नहीं हो रहा है और मेरे पास की जो पूंजी और पैसे हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं और मुझे पता है कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। वो मदद करने के लिए ही सब उनके हाथ उठे रहते हैं। तो रामधन जो कि थोड़ा समझ गया, बोला अच्छा चलो मेरे साथ। वो सीधे भीम सिंह के महल में पहुंचा, राज दरबार में पहुंचा और उनसे कहा कि राजा महाराज राज भीम सिंह जी, आपने मेरे को ढूंढवाने के लिए जो 10,000 अशर्फियों का घोषणा करवाई थी वो आप इसको दे दें, फ़ौरन दे दें। तो उसका कि अच्छा ये तुम्हें कैसे पता हो, मैं तो उसको कैसे दे दूं, क्यों दे दूं? बोले आपकी ने तो भेजा था, तुम्हें कैसे पता चला? बोले बस आप ये बात की कहानी है, आप इसको दे दीजिए। बस ये सुनते ही जो भीम सिंह था उसको बड़ी ग्लानि भी हुई, आत्मग्लानि भी हुई, दुख भी हुआ कि देखो मैं तो इससे इतना कुढ़ता था, वो जलता था और ये दूसरी की मदद करने के लिए, दूसरों की मदद के लिए अपने आप को उसने समर्पण कर दिया मेरे पास, डरा नहीं, धमका नहीं, कुछ नहीं हुआ। और तो और जो उसके मुनादी के पैसे भी थे वो भी उसको दिलवा रहा है जिससे कि इसके बच्चे का इलाज हो सके। तो यही हर जगह उसकी चर्चा होती थी, सब कुछ होता था उसका, तो उससे वो करता था। तो अब ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है दोस्तों। लेकिन लोग यही कहते हैं, महान लोग यही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की भी ऐसी करनी थी कि उसका फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया, यानी हारा नहीं। हराया तो था भीम सिंह ने लेकिन हारा नहीं, हारने के बाद भी वो जीत गया। जिसने जिस तरह सभी की मदद की
उसकी मदद अंत में उसी के काम आ जाती है। यही शिक्षा मिलती दोस्तों मेरे, कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि शुरू में कष्ट होता है, दान करने में या पुण्य करने में या किसी को देने में, मदद देने में संकोच होता है, कर नहीं पाते हैं, सोचते रह जाते हैं। लेकिन क्या है, अंत सदैव ही अच्छा होता है, ये मान करके चलिए। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हम में से जितने भी व्यक्ति हैं, यदि सुन रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो इसको लाइक और शेयर तो करिए ही, जिससे कि लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। और अंत में मैं ये भी चाहूँगी कि कुछ ऐसा करिए जिससे कि दूसरों की मदद हो सके, चाहे थोड़ी ही रूप में, थोड़े से ही शुरुआत करिए, नहीं बड़े से शुरुआत करिए, लेकिन करिए ज़रूर। तो इसमें एक कोटेशन में बताना चाहूँगी कि उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा ज़मीन पर ही तो आएगी, है ना। तो इस तरीके से कहानी जो की है समाप्त करती हूँ। और इसके साथ एक और मैं छोटा सा कोटेशन देना चाहूँगी कि ऊंचा होने का गुमान और छोटे होने का मलाल नहीं करना चाहिए। यानी ऊंचा है तो हम सोचे बड़े लंबे हैं, चौड़े हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, नहीं सोचना चाहिए। और छोटे से भी हो, छोटा सा भी पैकेट है वो, तो ये भी मलाल उसका नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब खेल समाप्त होता है तो शतरंज के सब मोहरे, हाथी, घोड़ा, प्यादे, राजा, रानी, सैनिक जो भी होते हैं, वो सब एक ही डिब्बे में रखे जाते हैं। तो काहे का घमंड, काहे का गुमान किया जाए, जब छोटे बड़े सबको एक साथ ही रहना है। आज के लिए इतना ही। फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। बाय। नमस्कार।